नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया में प्रतीक्षा। आइए एक नजर डालते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी कुछ खबरों पर। अमेरिका ने शनिवार देर रात ईरान पर बड़ा हमला किया। 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए गए। सबसे बड़ा निशाना था फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जो 300 फीट गहराई में बना है। इसी में संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन होता है, जिससे परमाणु बम बनाए जाते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो ये हमला बेहद सटीक और गहराई तक ध्वस्त करने वाला बताया जा रहा है। तो इजराइल और अमेरिका 1 साल से इस अटैक की तैयारी कर रहे थे। कई बार वॉर ड्रिल और जॉइंट ऑपरेशन की रिहर्सल भी की गई थी। तो ये भी सामने आया है कि ईरान को इस हमले की भनक तक नहीं थी। हमला ऐसे वक्त किया गया जब ईरान की सुरक्षा व्यवस्थाएं शिथिल थी। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि ईरान को परमाणु ताकत बनने की से रोकना ही इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। इस युद्ध में अब अमेरिका खुलकर शामिल हो चुका है और इजराइल को कूटनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। इजराइल के भारत में राजदूत रियूवेन अजार ने कहा है कि यह युद्ध खामेनेई शासन को हटाने और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए है। अमेरिका ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है और भारत के रुख पर भी चर्चा की है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। अब अमेरिका भी भागीदारी से इस युद्ध का दायरा और गंभीर हो गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकारी संगठनों ने युद्ध के भयानक नतीजों को लेकर चिंता जताई है। पश्चिम एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। अमेरिका की हमले की वारदात के बाद एक और बड़ी बात सामने आई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला अचानक नहीं किया, इसकी तैयारी 1 साल से चल रही थी। ABC न्यूज ने एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई ड्रिल की थी। युद्धाभ्यास के तहत बाइडेन प्रशासन के दौरान ही इस हमले की रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली गई थी। नाम न बताने की शर्त पर इस इजराइल सूत्र ने कहा है कि यह हमला ईरान की भूमिगत परमाणु साइट को टारगेट करने वाला पहला अटैक था। तो अधिकारियों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ड्रिल के तुरंत बाद हमला कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु विकास को देखते हुए फैसला तत्काल लिया गया। अमेरिका ने अपने हमले में जिस बम का इस्तेमाल किया है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। GBU-57 बंकर बस्टर ये 30,000 पाउंड वजनी बम है जो 200 फीट गहराई तक जाकर विस्फोट करता है। अमेरिका के अनुसार इसे विशेष तौर पर जमीन के भीतर बने बंकर या अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये GPS गाइडेड है और B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स से लॉन्च किया जाता है। इसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 31 इंच है। तो इसे फोर्डो साइट पर गिराकर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी ध्वस्त कर सकती है। फोर्डो को माउंट डूम कहा जाता था, पर अब वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अमेरिका की ईरान पर बमबारी करने के बाद अब अचानक से एक सवाल उठता दिख रहा है कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से कोई चूक हुई है। ईरान का दावा है कि उसने हमले से पहले ही फोर्डो साइट से यूरेनियम हटा लिया था। ईरानी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका हमले में कोई न्यूक्लियर लीक या रेडिएशन नहीं हुआ था। तो इस दावे के बाद अमेरिका के इंटेलिजेंस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्होंने गलत जगह का या गलत समय पर हमला किया है। हालांकि अमेरिका इस मुद्दे पर फिलहाल चुप है, लेकिन ईरान का कहना है कि अब जवाबी कार्यवाही करेगी और यह हमला उसके लिए युद्ध की सीधी घोषणा है। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। अमेरिका का ईरान पर हमला करना, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। 18 जून को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और ट्रंप के बीच मुलाकात।
4 दिन बाद ही ईरान पर हमला हो गया। ट्रंप ने खुद बताया है कि लंच के दौरान ईरान पर विस्तार से बातचीत हुई थी। पाकिस्तान की ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ऐसे में पाकिस्तान सेना की भूमिका या जानकारी को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान सीमा या इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया? क्या ये लंच किसी रणनीतिक संकेत का हिस्सा था, या फिर अमेरिका पहले से तय समय पर हमले के लिए कूटनीतिक मंजूरी इकट्ठा कर रहा था? अमेरिका के हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जिसे अमेरिका ने ध्वस्त किया है, उसे सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता था। ये ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 95 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। इसका निर्माण 2006 के आसपास शुरू हुआ और 2009 में पहली बार सक्रिय किया गया था। यहाँ अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन होता था, जिसे परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी कारण इसे ईरान का माउंट डूम कहा जाता था। पर अब ये पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालांकि ईरान का दावा है कि यह हमला भले हुआ, लेकिन संवेदनशील सामग्री पहले ही वहां से हटाई दी गई थी। वहीं ईरान ने अमेरिका के हमले को युद्ध का अकारण कृत्य बताया है और बदला लेने की चेतावनी तक दी है। तेहरान से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों का उल्लंघन किया है। ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों ने कहा है कि यह हमला सिर्फ इजरायल के लिए रास्ता बनाने और पश्चिम दबाव दिखाने की कोशिश है। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच कई मुस्लिम देशों और चीन, रूस जैसे देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की है। अब ये संकट वैश्विक मंच पर नया तनाव पैदा कर सकता है। अमेरिका ने ईरान पर किए गए हमले के बाद एक बयान जारी करा है कि यह हमला सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया गया है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की बढ़ती परमाणु ताकत और सुरक्षा को लेकर खतरों के चलते ये एक आवश्यक सैन्य कार्रवाई थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका इंटेलिजेंस और सैन्य बलों ने मिलकर इसे सटीक रूप से अंजाम दिया है। पेंटागन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि हमले का उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि परमाणु खतरे को खत्म करना है। हालांकि सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई सच में खतरे को कम करेगी या पूरे इलाके को एक लंबे युद्ध की ओर ढकेल देगी। अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले के बाद अब ये भी सामने आ रहा है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए इजराइल के साथ मिलकर कई साझा तकनीकों और ऑपरेशन सपोर्ट का इस्तेमाल किया। दोनों देशों की सेनाओं ने 1 वर्ष से अधिक समय तक वॉर रिहर्सल की। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस और जियोस्पेशल टारगेटिंग जैसी हाई-टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इस संयुक्त ऑपरेशन को ऑपरेशन इरेजर नाम दिया गया था, जिसमें खास फोकस फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट्स पर था। ये एक ऐसा सैन्य गठबंधन दिखा जिसने दुनिया को बताया है कि अमेरिका इजराइल की साझेदारी किस स्तर तक जा सकती है। आवाज इंडिया में ईरान और इजराइल साथ ही अब अमेरिका के हमले को लेकर आगे भी इस पूरे युद्ध की स्थिति पर हर अपडेट के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।